ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यही पढ़ा था। इसमें लास्ट क्या लिखा है बता सकता है? लास्ट क्या चीज बताइए? कुछ छोड़ नहीं आज है आपका बंद करो। इसके बाद आपका है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। सबसे पहली चीज तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं और पठार किसे कहते हैं? प्रायद्वीप का मतलब होता है वह भाग जो तीन ओर से पानी से या जल से घिरा हुआ रहता है। जैसे हमारा भारत, यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी और यहाँ अरब सागर। इसके पास में ही इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है। इसका कुछ भाग ऊपर उठा हुआ है, यानी पृथ्वी से ऊपर उठे हुए भाग जो ऊपर से टेबल नुमा हो। कैसा हो? टेबल नुमा। पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो ऊपर से समतल हो या टेबल नुमा हो, उसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। प्रायद्वीप तो पृथ्वी का या धरातल का वह भाग, भूभाग जो तीन और पानी से घिरा हुआ। कितने और से? तीनों और जल से घिरा हुआ। और पठार किसे कहते हैं? धरातल का ऊपर उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल या टेबल नुमा हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या हुआ? वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है और उसका कुछ भाग धरातल से ऊपर उठा हुआ है और जो कैसा है? समतल है या टेबल नुमा है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी चीजें भारत के अंतर्गत आती है, उसको भी देख लो। कोशिश करें कि मानचित्र में ही पढ़े, जिससे कि समझ में आसानी से आ जाए। ठीक है, सही बन गया क्या? अब देखो, पहले मैं प्रायद्वीप पढ़ाऊं उससे पहले एक चीज देख लो। यहां का जो भाग था वो भाग क्या कहलाया? हिमालय का पर्वत या हिमालय पर्वत। ये भाग तो क्या था? हिमालय पर्वत। कौन सा था? हिमालय पर्वत। प्रायद्वीप से पहले इनको भी एक बार वापस देख लो। और यहाँ का जो भाग था, कौन सा भाग? यहाँ का जो भाग है वो कौन सा भाग है? रेगिस्तानी भाग। कौन सा भाग है? रेगिस्तान, जिसे हम क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। और मरुस्थल का जांच किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऊंट। और रेगिस्तान में लंगर डाले हुए के समान कौन सा किला दिखाई देता है? जैसलमेर का किला। कौन सा किला? जिसे क्या कहते हैं? स्वर्णगढ़। स्वर्णगढ़ या स्वर्णगिरी, एक ही बात। ये तो कौन सा भाग है? रेगिस्तान का। तीसरा चीज, एक यहां से लेकर, कहां से लेकर? यहां से लेकर ये वाला जो भाग है, त्रिभुजनुमा दिख रहा है आपको? ये त्रिभुजनुमा जो भाग है वो भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ऊपर क्या बचा? ये वाला हिस्सा, पहला, दूसरा, तीसरा, बचा कौन सा? ये हिस्सा। तो ये हिस्सा क्या कहलाता था?
ये हिस्सा क्या कहलाता था? उत्तरी भारत का मैदान। क्या कहलाता था? उत्तरी भारत का मैदान। कौन सा? उत्तरी भारत का मैदान। ऊपरी भारत सबसे उत्तर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर एक श्रृंखलाबद्ध रूप में फैली हुई थी, वो तो हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के जस्ट नीचे वाला भाग उत्तरी भारत का मैदान, और इधर पश्चिम वाला भाग रेगिस्तान। और जो त्रिभुजा नुमा भाग था, कैसा? त्रिभुजा नुमा या त्रिभुज के आकार का जो भाग है, वो कौन सा भाग कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार। हमें कौन सा पढ़ना है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से देखो, इधर भी मैंने जगह छोड़ी, इधर भी जगह छोड़ी। इधर तो कौन सा है? अरब सागर। कौन सा है? अरब सागर। इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। ध्यान से देखो, ये भाग कहलाता है पश्चिमी तट। क्या कहलाता है? पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट, कुछ भी आप कह सकते हो। और ये वाला क्या कहलाता है? पूर्वी घाट या पूर्वी तट। ये जो खाली जगह है जो आपको यहां दिख रही है, ये खाली वाला भाग ही क्या कहलाता है? यहां तक। कहां तक? यहां तक। दक्षिण में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का नहीं है विस्तार। कहां तक है? केवल यहां तक और यहां तक। तो फिर यहां क्या है? यहां पहाड़ियां हैं। क्या है? यहां भी पहाड़ी है, यहां भी पहाड़ी है, और यहां भी पहाड़ी। नीलगिरी का नाम आपने सुना? यहां पर है। कहां पर है? यहाँ क्या है? नीलगिरी है। कौन सी है? नीलगिरी की पहाड़ी। और एक पहाड़ी जो केरल में है, उसे कहते हैं इलायची की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? इलायची की पहाड़ी, जिसे कहते हैं कार्डोमम की पहाड़ी भी कहा जाता है। ये तो कौन सा भाग था? एक संपूर्ण कि भारत का जो भौतिक विभाग है, जिसको हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो चारों भागों को मानचित्र में किस तरह से समझाया जाए, इसलिए आपको पहले मैंने आपको बता दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर जो फैला हुआ श्रृंखलाबद्ध उत्तर में जो स्थित है, वो तो था हिमालय। हिमालय के जस्ट नीचे कौन सा होता है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और इसके पश्चिम में जो राजस्थान और कुछ गुजरात का जो भाग है, वो कौन सा है? रेगिस्तान या थार का मरुस्थल। और रेगिस्तान का जहाज ऊंट को और लंगर डाले हुए की तरह कौन सा है? स्वर्णगिरी, जो जैसलमेर का स्वर्ण पत्थर से निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना या स्वर्णगढ़ भी कहा जाता है। और जो त्रिभुज नुमा आकृति है, कैसी आकृति? त्रिभुज नुमा जो आकृति है, वो क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय पठार। तो अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। एक बार इसको उतार दो, इसको थोड़ा बहुत देखो। कहां से रोक रहा है ये? नहीं सही। वापस मानचित्र बना लो फटाफट, तब तक एक बार मानचित्र साफ तो बना लो, फिर लिंक बाद में देना। मानचित्र बना लो। ठीक, अब देखो, पहले इसको समझ लो, फिर बना लेना, वरना पीछे। अब है प्रायद्वीपीय। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, और कौन कौन से पठार है, उसका भारत के इतिहास पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज जो वलित पर्वतमाला, ऐसी पर्वतमाला वलित पर्वतमाला है, अवशिष्ट का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अवशिष्ट का उदाहरण है। बता सकते हो वो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। जो कहां से स्टार्ट होती है, आपको पता है? कहां से स्टार्ट होती है? गुजरात से स्टार्ट होती है। और गुजरात में कहां से होती है? गुजरात में कहां से होती है बताओ? नहीं है क्या ये चीज? ये है अपनी अरावली। क्या है? अरावली श्रेणी। क्या है? अरावली की श्रेणी। ध्यान से सुनना, ये स्टार्ट होती है आपके
पालनपुर से। कहां से होती है? पालनपुर कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? पालनपुर गुजरात में है। कहां पर है? पालनपुर गुजरात से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है? राजस्थान में। कहां तक? राजस्थान में तक फैली हुई। राजस्थान में तक फैली हुई, आगे नहीं है क्या? है। राजस्थान से फिर दिल्ली तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? दिल्ली तक। अगर सीधा कहें तो ये यहां तक होती है। कहां से? पालनपुर गुजरात से रायसीना रिज या हिल्स एक ही बात होती है, जो कहां पर है? दिल्ली में फैली हुई। सबसे पहले इसका कई बार पूछा जाता है कि यह देखो, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली, 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। तो सबसे पहले तो कई बार इनकी संयुक्त रूप से लंबाई पूछी जाती है। वो तो कितनी होती है? 692 किलोमीटर। कितनी होती है? 692 किलोमीटर। लेकिन कई बार अपना राजस्थान का एग्जाम होता है तो पूरी नहीं पूछ के केवल पूछते हैं कि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। कई बार यहाँ पर पूछते हैं कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ी में सबसे प्रमुख एक उद्यान है, वो कौन सा क्षेत्र में है? माउंट आबू में। कहां पर है? राजस्थान का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। क्या है? दर्शनीय स्थल है जो कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में। कहां पर? माउंट आबू, जो कहां पर है? सिरोही में। कहां पर है? सिरोही। कई बार पूछते हैं या कौन से मंदिर से, किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित? जैन धर्म के मंदिर है यहाँ पर। क्या है? जैन धर्म का मंदिर है। इस मंदिर के अलावा भी आपको माउंट आबू में एक और प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सा प्रश्न है? कि माउंट आबू में एक शिखर है। क्या है? शिखर। उस शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। उस गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर को शामिल करें तब तो इसकी लंबाई होती है 1727 मीटर, और शामिल नहीं करें तो होती है 1722 मीटर। तो ये तो क्या रहेगी? राजस्थान में अरावली का महत्व। तो कहां से स्टार्ट हो गया? गुजरात से स्टार्ट होकर दिल्ली तक फैल हुई। इसके बाद में इसके नीचे की जो श्रृंखला है वो कौन सी कहलाती है? कौन सी कहलाती है? विंध्य पर्वत श्रेणी। नाम सुना आपने? विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी जो कहां से फैली हुई है? गुजरात से लेकर बिहार तक। कहां तक? बिहार में। और बिहार में सासाराम तक। कहां तक? सासाराम। सासाराम किस लिए प्रसिद्ध है? सासाराम इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? सासाराम में एक व्यक्ति था जिसने हुमायूं को पराजित किया था, और हुमायूं लड़खड़ाता रहा। उसके कारण 1544 में गिरिशुमेल का युद्ध हुआ। उस युद्ध में वो हारा और वापस शासक हुमायूं बना। उस शासक का नाम क्या था? शेरशाह सूरी। कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का यहाँ पर क्या है? मकबरा है। क्या है? शेरशाह सूरी के मकबरे के बारे में पूछा जाए तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहां पर है? सासाराम बिहार में स्थित है। इसके बाद में यहाँ एक और श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। इसका भी पूछा जाता है सतपुड़ा का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है? तो इसका फैला हुआ है नर्मदा नदी से लेकर ताप्ती नदी तक के मध्य। नर्मदा नदी से ताप्ती नदी के मध्य के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतपुड़ा के नाम से। ये तो कौन सा था? विंध्यन पर्वत श्रेणी। और ये कौन सा था? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। अब इनके अलावा भी यहाँ बहुत सारी चीजें और थी। कई पठार भी है। क्या है? कई पठार। ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो ये राजस्थान का हिस्सा है वहां पर एक पठार है।
क्या है, वहां पर एक पठार है, उस पठार को हम किस नाम से जानते हैं, मेवाड़ का पठार। इसको क्या कहते हैं, मेवाड़ का पठार। कौन सा पठार, मेवाड़। और मेवाड़ के पठार के पास ही एक और पठार है, एक और पठार है, उस पठार का क्या नाम है बताओ। नहीं, हाड़ौती का यानी वो कोटा बूंदी झालावाड़ अलग होता है। इसे क्या कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवा का पठार। कौन सा पठार, मालवा का पठार। मालवा के पठार के बाद एक और पठार आता है जिसका यूपी और एमपी में ज्यादातर क्षेत्र फैला हुआ है, और उसका नाम कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। कौन सा है, इसको आप क्या कहोगे, बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के बाद एक और पठार आता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, बघेलखंड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, ये मैं जगह छोड़ रहा हूं, वहां जगह नहीं, वहां बिल्कुल जगह है नहीं, एक दूसरे से सटे हुए। तो यहाँ पर जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र रह जाएगा, बघेलखंड का। कौन सा क्षेत्र, बघेलखंड का। बघेलखंड का, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार के बाद नीचे यहाँ एक और पठार है जिसका किस नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार एक नदी बेसिन है। कौन सा बेसिन है, नदी बेसिन। और उस नदी बेसिन का नाम क्या रहेगा बताओ, कौन सी नदी निकलती यहां से, महानदी बेसिन। कौन सी, महानदी बेसिन। कौन सी, महानदी बेसिन। और यहां पर एक और है, आपको पता है तो कौन सा है बताओ, कौन सा, मेघालय का पठार। कौन सा है, मेघालय का पठार। इसके बाद में यहां और एक पठार है। कौन सा पठार है बताओ, बोलो नाम अगर याद हो किसी को, तेलंगाना का पठार। कौन सा पठार है यहाँ पर, तेलंगाना का पठार। और इस पठार के ये वाला जो भाग है, कौन सा भाग, ये वाला जो भाग है वो भाग क्या कहलाया, ये भाग क्या कहलाया, पूर्व का या पूर्वी घाट। किस नाम से जानते हैं इसको अपन, पूर्वी घाट। ये जो है क्या है, पूर्वी घाट। और यहाँ पर 3 श्रेणियां हैं जिनमें पहली श्रेणी तो कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी। दूसरी कौन सी है, कौन सी, अन्नामलाई। कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी। और जो केरल में है उसका नाम अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, कौन सी, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी। फिर वापस इधर आ जाओ, यहाँ पर जो महाराष्ट्र का जो है क्षेत्र, मैं नदी इसको हटाता हूं यहाँ से, कौन सा है, महाराष्ट्र का पठार है। कौन सा पठार, कौन सा पठार, महाराष्ट्र का पठार। और इस क्षेत्र को हमने पहले कह दिया कि ये कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट। एक और चीज की सुनो इसकी, इन सभी का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है उसके लिए एक अलग मानचित्र बनाएंगे। उसमें हिमालय का कौन कौन सा भारत में महत्व है, नदियों का कौन कौन सा महत्व है, और प्रायद्वीपीय पठार का कौन कौन सा क्षेत्र है। अब बचा कौन सा, ये वाला क्षेत्र बच गया। कौन सा, ये वाला क्षेत्र। जो ये वाला जो क्षेत्र था मैंने पहले कह दिया, किस, कौन सा है, प्रायद्वीप। कैसा है, त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा, त्रिभुजाकार। इसका आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है। और इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। किस नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से इसको जाना जाता है।